तो स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे जीएस वर्ल्ड का नया टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम सॉल्व करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल। इसमें भी यूपी स्पेशल है और लास्ट वाले भी हम जो टेस्ट लगाए हैं कल ख़त्म हो गया है, उसमें भी यूपी स्पेशल था। लगभग 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के थे और वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का था। अब हम इंडियन ज्योग्राफी का सारी कॉन्टेक्चुअल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके टेस्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से विस्तारित है। लाइन ऑफ कंट्रोल का विस्तार इंदिरा कॉल से लेकर जम्मू के संगम तक है। भारत पाक के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पंजाब के माधोपुर से जम्मू के संगम तक है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन जो हैं इसमें से सत्य दिए हुए हैं। तो हमें बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमें पता होना चाहिए, जो एक्सटेंड कहाँ से करता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो हमारा एरिया है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर लद्दाख वाले एरिया तक करता है। तो इसका मतलब ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का पहला लाइन स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरी ओर बोल रहा है कि वो इंदिरा कॉल से लेकर जम्मू के संगम तक है। तो पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना वो एक्सटेंड नहीं करता इंदिरा कॉल से ठीक जम्मू तक। तो ये गलत हो गया। भारत पाक के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पंजाब के माधोपुर से जम्मू के संगम तक है। तो ये बात सही है, जम्मू के संगम तक है पंजाब के माधोपुर से। ये थोड़ा सा फैक्चुअल और डीप है कि माधोपुर पंजाब में है और वहाँ से लेके जम्मू के संगम तक है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला ऐसे जो बनता है, हाँ इसमें से हम थोड़ा सा, क्योंकि हम पूरा बनाते ही हैं अपनी इंडिया को, और ये वाला जो कंट्रोल है एलओसी वाला वो अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 3 सही हो जाएगा, सेकेंड वाला गलत था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से शामिल हैं, कौन सा चीज़ शामिल है। ठीक है, एल नीनो, दक्षिणी लोलन, सोमालियन धारा, तो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बोल रहा है कि जो हमारा इंडियन मानसून होता है उसको अफेक्ट कौन करता है। तो सारे करते हैं। एल नीनो जो होते हैं ये हमारे, ये जब आता है ना, बेसिकली आगे हम देखेंगे एल नीनो क्यों होता है। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे देखो बारिश कैसे होती है, लो प्रेशर से लेकर हाई प्रेशर तक जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर रहती है। उधर क्या होता है उस एरिया में, मतलब जो ठंडे वाले वो ऑस्ट्रेलियन वाले पैसिफिक, इधर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के इधर वाले में कुछ ऐसा चीज़ होता है कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। थोड़ा सा वो सी टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा नॉर्मली ये थोड़ा हाई हो जाता है, ये हमारा कोल्ड हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही हवाएं जाती हैं, और जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहीं बारिश भी होगी। तो हमारे यहाँ जो बारिश है वो थोड़ा कम होती है, प्रभावित हो जाती है। फिर ऐसी साउदर्न ऑसिलेशन है, सोमालियन करंट है, ये सारे के सारे हमारी मानसून को, इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में निम्नलिखित में से किस वन प्रारूप में शीशम, चंदन एवं प्रभावी वृक्ष प्रजाति पाई जाती हैं। तो शीशम हो गया, चंदन हो गया और प्रभावी वृक्ष प्रजाति पाई जाती हैं। तो किस किस में पाई जाती हैं, तो हमारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में। ठीक है, याद रखना मॉइस्ट डेसिडियस में शीशम और चंदन, क्योंकि हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा है ये मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। यह निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होता है। तो पोंगामिया पिनाटा, ठीक है, पोंगामिया पिनाटा है वो देखते हैं, प्राकृतिक रूप से होता है। तो ये इसके बीच में बहुत बहुयात होता है, मतलब वो जो लिपिड होता है उसके में सबसे ज़्यादा होता है। लिपिड एक तरह की प्रोटीन टाइप की होती है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जा सकता है। अब देखो ये सब तो हो गया चलो ऊपर, बट अगर ऑप्शंस को देखें, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते तो हम कैसे डील करेंगे। बायोफ्यूल दिया है, एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड दिया है, नेचुरल हर्बिसाइड दिया है। सोचो उसमें से कॉमन अलग क्या है, मतलब कुछ ऑड क्या है। ये दवाई बोल रहा है, ये भी कुछ दवाई और वो प्राकृतिक हर्बिसाइड्स ये सब बोल रहा है। जैव ईंधन जो है वो थोड़ा ब्रॉड है और थोड़ा अलग है, तो उससे हम मार सकते हैं। ठीक है, आंसर तक। जलीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। वैश्विक जलीय कृषि में कुल उत्पादन में लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा चीन का है। सबसे आधा ज़्यादा हिस्सा जो है वो चीन का है। ठीक है,
चलो, पहली बात तो हमें जानना ही पड़ेगा कि हमारा जो एक्वाकल्चर मतलब हम किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का जो फिशरी के प्रोड्यूसिंग है, मतलब जो मत्स्य प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हम थर्ड पे हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है कि हम सही से और ज़्यादा प्रोडक्शन में आगे जाएं। फिशरी प्रोडक्शन में हम थर्ड पे हैं, बट लेकिन सेकंड पे हैं किस में? एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में फिश भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं पानी में जो कल्चरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। एक्वाकल्चर में हम सेकेंड पोजिशन पे हैं, ठीक। उसके बाद हमारा प्रोड्यूसर चाइना के बाद की बात हो रही है। चाइना सबसे ज़्यादा एक्वाकल्चर में है, चाइना सबसे टॉप पे है, चाइना देन इंडिया इन द एक्वाकल्चर। तो वो बोल रहा है कि भारत का सबसे पहले यही होता है, तो हाँ बिल्कुल सही बोला है उसने। वैश्विक जलीय कृषि में कुल उत्पादन से लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा चीन का है। हाँ ये बात सही है, चीन सबसे ज़्यादा करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में गंगा नदी से मिलने के क्रम में व्यवस्थित करिएगा। और इसका मैं ट्रिक बता देती हूँ, क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारा स्लिप हो जाता है चीज़ें। तो हमारे पास सबसे पहले आती हैं घग्गर रिवर। तो हमारा घग्गर रिवर ज्वाइन करती है गंगा को, ठीक है। और घग्गर रिवर गंगा को ज्वाइन करती है बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वेस्ट एंड से। तो घग्गर जो होती हैं, याद कर लीजिएगा, बलिया से ज्वाइन करती है, पूछ सकता है, बलिया से ज्वाइन करती है किसको? गंगा को, घग्गर रिवर। सोन रिवर कब ओरिजिनेट होती है? सोन रिवर तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और ज्वाइन करती है गंगा को पटना बिहार में। तो ये नीचे से आती है पटना, बिहार में ज्वाइन करती है सोन, ठीक है, गंगा को, और मध्य प्रदेश से निकलती है वो। गंडक जो है वो हमारा ज्वाइन करती है सोनपुर पटना में, ये भी पटना में करती है, सेम एज पटना, तो पटना में ये भी करती है। कोसी रिवर नेपाल से आती है, ज्वाइन करती है गंगा को नियर कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो कोसी, और जो कि सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। बलिया से ज्वाइन करती है नॉर्मल वाली घग्गर, फिर गंडक पटना, ठीक है, सोन पटना बिहार, और कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो 6 को हो जाएगा बी हमारा, घग्गर, सोन, गंडक, कोसी। तो देखो ऐसे ट्रिक है, गोमती, जो गोमती एक लड़की है, गोमती का घाघरा है, घाघरा वो गंदा हो गया है, वो गंदा हो गया है, क्या हो गया? गंदा हो गया है। गोमती का घाघरा गंदा हो गया है, तो इससे याद कर सकते हैं। लेकिन बीच में सोन भी आया है, तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं। लास्ट में कोसी आती है, लास्ट में कोसी आती है तो हम ये काट देते हैं, हाँ लास्ट में। फिर उसके बाद महानंदा, वो अलग बात है। निम्नलिखित में से झील पैंगोंग झील से दक्षिण में स्थित है। कौन सी झील जो है पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित है? तो वो है तोसो मोरोरी। जो तोसो मोरोरी बहुत फेमस झील है, जो लद्दाख में पड़ती है, ये लद्दाख में पड़ती है। कौन सी? तोसो मोरोरी। और वुलर लेक और दाल लेक हमें पता है, ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं सब। और सूरीनार जो लेक है वो भी जम्मू में। ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया है शायद यूपीएससी के ही, ये भी जम्मू में ही, याद कर लीजिएगा। क्योंकि सूरीनार नाम सुनते ही लग रहा है कि कहीं राजस्थान में ना हो, पर ये जम्मू में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता राजघाट, राणा प्रताप सागर और मट्टूर नामक स्थलों को सामान्य रूप से जोड़ती है? ठीक है, तो कौन सी जोड़ती है? जल विद्युत परियोजना से जुड़ी जलाशय प्रणाली जो है, ये रिजर्वायर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होती हैं, वो होती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं राजघाट रिजर्वायर होती है कहाँ पे है वो, ठीक है। तो राजघाट का जो लिख लेते हैं यहाँ पे, राजघाट का जो रिजर्वायर है वो बिल्ड किया है बेतवा रिवर पे, जिसपे माता टीला डैम है। क्या है? माता टीला डैम, ठीक है। और किस बेतवा रिवर और कहाँ पे है, मतलब लाइक बॉर्डर किस पे है? तो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे राजघाट रिजर्वायर बना गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। राणा प्रताप सागर डैम जो है वो चंबल रिवर पे है, तो इसको राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल पे है, चंबल, ठीक है। शायद ना 3 जाके चंबल पे 3 हैं, 2 नेता हैं, 1 राजा है। तो राजा हो गया राणा प्रताप, 2 नेता हो गए गांधी सागर डैम और जवाहर डैम, कुछ ऐसे है, जवाहर डैम। तो 2 डैम हो गए, जवाहर डैम और गांधी सागर डैम, और राणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है। चंबल रिवर पे है, चंबल रिवर पे है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अब आते हैं मत्तूर रिजर्वायर भी है, वो एक पार्ट इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट का रिलेटेड टू द कावेरी बेसिन विच इज लोकेटेड इन द कर्नाटका में ये लोकेटेड है, ठीक है। मत्तूर डैम, ठीक, मत्तूर डैम याद कर लीजिएगा, कर्नाटका में लोकेटेड है। ये पूछ देगा, तो मत्तूर से लगता है यार हो सकता है केरला और में हो, ऐसा समथिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिएगा। कुल्थी, हॉर्स ग्राम, उड़द,
ब्लैक ग्राम, मूंगफली, ग्राउंडनट, अरहर। उपयुक्त में से कितनी फसलें मटर कुल फैबेसी कुल से संबंधित है? फैबेसी फैमिली से कौन सी मटर है वो संबंधित है? तो सभी चारों हैं, इसको याद ही करना पड़ेगा। जैसे लाइक हॉर्स ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राउंड नट, सब दाल ही हैं और शायद उसमें दाल का ही रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूपकुंड झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। रूपकुंड में क्या बोला है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक मिनट, हिमाचल प्रदेश में रूपकुंड नहीं, गलत है। इस झील को आमतौर कंकाल का झील रूप में जाना जाता है। हाँ, यह एक हिम नदी झील है, मतलब जो है ठंडा वाला टाइप लाइक। तो ये बात सही है। 2 और 3 विल राइट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश नहीं, ये यूके में है, मतलब उत्तराखंड में स्थित है रूपकुंड वाला, ठीक है, रूपकुंड सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो PYQ भी रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत में ग्रीष्मकाल मॉनसून दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता है। मॉनसून की गति में अंतर और असमानता एनसो प्रभाव से संबंधित हो सकती है। तो हो सकती है बोल रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी जनरेट कर रही है। हाँ, एनसो से मॉनसून हो सकती है और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो वर्ल्ड में आप बोलोगे ये इससे प्रभावित नहीं होती, वो भी ज्योग्राफी में, वो भी ज्योग्राफी के साथ क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चीज़ों में। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिमी से आता है। हाँ, साउथ वेस्ट ये होती है, इधर से आती है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास आंसर हो जाएंगे करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत छोटी सिक्किम से स्थित नहीं है? कौन सी पर्वत जो चोटी है वो सिक्किम में स्थित नहीं है? मतलब सिक्किम वाले में कौन सा नहीं है? तो वो जो कामेत है, कामेत नहीं है। कामेत पता है कहाँ पे है? जो हमारा उत्तराखंड है ना, गढ़वाल हिमालयाज, गढ़वाल हिमालयाज यहाँ पे है, गढ़वाल हिमालयाज में है कामेत, ठीक है, उत्तराखंड में। यहाँ पे नहीं है। कंचनजंगा हमें पता है कहाँ पे है। कंचनजंगा 3rd हाईएस्ट माउंटेन है भी वर्ल्ड का, बॉर्डर करता है सिक्किम और नेपाल, सिक्किम एंड नेपाल। सिंचुआ जो है वो भी यहीं पे है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ये पीक है सिक्किम में। कबरू जो है वो भी कंचनजंगा के रेंज में आता है, सिक्किम नेपाल में। तो यही जो था यही नहीं था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख द्वीपों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। नील द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। देखो सिंपल सी बात है, हैवलॉक मतलब हेवन, तो हेवन कह दिया इसने, बोल रहा कौन सा कथन सत्य है? तो हेवन कहा, मतलब हेवन किसको कहोगे आप? स्वराज को, स्वराज पाओगे तो कहोगे, तो ये भी सेकंड गलत हो गया ना, उस हिसाब से तो सेकंड गलत हो गया, ठीक। रॉस द्वीप जो है, रॉस है वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो चंद्र जो है, चंद्र सुभाष चंद्र बोस जी, तो रॉस द्वीप रखा गया है। जो नील द्वीप है, नॉर्मल द्वीप है, वो शहीद आइलैंड कहा गया है। तो इसको नील को शहीद याद कर सकते हैं कैसे? जो हमारा फ्लैग होता है उसमें जो बीच वाला जो चक्र होता है वो शहीद चक्र, जो कोई डेथ कर जाती तो नीले कलर का है ना, तो शहीद होता है कोई, तो उस चक्र मतलब पूरे फ्लैग को ही वो करते हैं, पर जो नीले कलर का है वो चक्र होता है ना, चक्र दिया जाता है, चक्र। अगर आप कुछ ब्रेवरी का काम करते हो तो, ठीक है, तो उससे याद कर सकते हैं बस। और ये हमारे पास मतलब तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। भारत के अर्ध सदाबहार वनों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो सेमी एवरग्रीन की बातें कर रहा है, मतलब अर्ध सदाबहार वनों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन्स, सच फॉरेस्ट हैव द मिक्सचर ऑफ ये। तो हाँ देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि फॉरेस्ट जो मिक्सचर्स होते हैं एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडियस होते हैं, ठीक है, मिक्सचर तो होते हैं, ठीक। अंडमान और बंगाल, उड़ीसा वो वाले रीजन में मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्षा इसकी जो होती है लगभग 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है। ऑर्किड, कदम, लॉरेल, सफ़ेद देवदार, इन वनों की जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट ये वाला है, लास्ट वाला एग्जाम्पल्स, ये बहुत पूछा जाता है, ये कि देवदार कहाँ पाया जाता है, तो ये सेमी एवरग्रीन में ही पाया जाता है। कदम कहाँ, पेड़, ऑर्किड कहाँ पाया जाता है, लॉरेल। तो ये सारे स्टेटमेंट जो 14th वाला है, सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। ठंड के मौसम के दौरान उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की तुलना में अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है, और ये ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले देखो, मेडिटेरियन सी है, इधर से आती है हवाएं, आती है ठंडी ठंडी वाला। तो नॉर्दर्न जो इंडिया है ना हमारा, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, तो यहाँ पे अच्छा खासा वो होता है, इधर वाली एरिया। तो जो इसमें बात बोल रही है ना कि उत्तरी भारत में, तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला के हिमपात में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कैस्पियन सागर जो है वो अलग है, ठीक है। तो जो हमारा कैस्पियन सागर है उसका
एक तो हमने ट्रिक भी पढ़ी थी कैस्पियन सागर की, कैस्पियन सी की जो ट्रिक थी वो तारीख है। तारीख में तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान, ये सारे हैं। कजाकिस्तान भी है तारीख में, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक होता है कैस्पियन सी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जो काली मिट्टी है के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो ब्लैक मिट्टी है उसके बारे में बोल रहा है कि यह चिकनी है, गहरी है और अपारगम्य है। ये बहुत लंबे समय तक, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रखते हैं। ये मिट्टी केवल प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। ये चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्युमिनियम में भरपूर होती है। इसमें कौन सा सही नहीं दिया हुआ है? ये तीसरा, ये मिट्टी केवल प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। नहीं, ये जो है हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला में नहीं डेक्कन में पाई जाती है। डेक्कन वाला एरिया जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, जो बीच वाला एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। पेनिनसुला वाला तो ऊपर है, तो वहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है, ये सॉइल नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब, इसका पहले बोल रहा है एक और क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है? उत्तरी मैदानों के संदर्भ में भाबर का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार किया गया है ये बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं। बेल्ट जहाँ अधिकांश धाराएं बिना किसी निश्चित वाहिकाओं के पुनः धरातल पर निकल कर प्रकट होती हैं। पुराने और नए जलोढ़ निष्पेक्षों वाली बेल्ट, यह बेल्ट जहाँ पहाड़ों से आने वाली नदियाँ, चट्टानों और शिलाखंडों की भारी सामग्री जमा करती है। बेल्ट जिसमें नदी कटाव और निष्पेक्षण स्थल रूप के परिपक्व चरण की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो हमारा जो 17 का आंसर हो जाएगा, जो जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है, ये हो जाएगा कि क्योंकि ये एक बेल्ट है जहाँ पहाड़ों से आने वाली नदियाँ, चट्टानों और शिलाखंडों की भारी सामग्री जमा होती है। बेल्ट जिसमें क्या होता है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हमारे पास उत्तरी मैदान बोला है, 2 वर्ड बोला है भाबर। तो चलो देखते हैं। अलुवियल जो होता है, अलुवियल जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल जो होती है वो 2 पॉइंट में होती है, भाबर, खादर। खादर बहुत फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। भाबर थोड़ा एक ऐसा बेल्ट होता है जो कि बड़े बड़े पत्थरों से बने होते हैं। भाबर, भंगार से याद करो भाबर, ठीक है। भाबर, तराई, भांगर, तो भांगर अलग है, भाबर थोड़े बड़े बड़े होते हैं। भंगार वाले भी अलग होते हैं, ठीक है। तराई बेल्ट होती है, बट अलुवियल में बहुत सारे आ जाते हैं। तराई वाला वो होती है जो दलदल वाले एरिया आती है, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का उदाहरण है। प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की बढ़ती है। सिंपल सी बात है, ये हमें जानना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स में वो कैसे चलते हैं। वो बोल रहा है कि जो हमारी हाइट है पेनिनसुला की इंक्रीज़ करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये बढ़ती थोड़ी ना है। अगर क्यों बढ़ती भाई, अगर हमारी जो सारी नदियाँ हैं ऐसे फ्लो करती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ऐसे करती है ना, तो ढलान है ना उधर, तो ये गलत हो जाएगा 18 में, ये सेकंड वाला, ठीक। पहला वाला सही है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होती हैं ये एग्जाम्पल्स होती हैं एमर्जेंट कोस्ट एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न, ये थोड़े एमर्जेंट होते हैं थोड़ा, ठीक है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। और ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, हाँ ठीक है। और वॉस्जेस माउंटेन ही फ्रांस में है, विंध्यास माउंटेन इन इंडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लॉक माउंटेन। बिल्कुल, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। ब्लॉक माउंटेन जो है ये बहुत बार पूछ चुका है, वॉस्जेस कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। तो वॉस्जेस तो जोसफ ऐसे करके आ सकते हैं ना, जोसफ फ्रांस, ये सब चीज़ें, तो विंध्यास माउंटेन हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जलवायु के संदर्भ में अक्टूबर की जो गर्मी है वो उसका तात्पर्य क्या है? अक्टूबर की जो गर्मी है उसका तात्पर्य क्या है, तो देख लेते हैं। पहली बात, वो हीटिंग ट्रीटिंग मानसून के लौटने के दौरान जो गर्म और ह्यूमिडिटी आर्द्रता पैदा होती है वही बोलता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं। ये द्वीप समुद्री पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार के द्वीप में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो सबसे पहले बता रही हूँ मैं, जो सेकंड वाला बोल रहा है कि जो आइलैंड होता है, एलिवेटेड पोर्शन होता है किसका, द्वीप जो समुद्री पहाड़ों का एक ऊंचा वाला हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार 10 डिग्री वाला बिल्कुल सही है, 10 डिग्री हो गया। 9 डिग्री हमें याद है लक्षद्वीप मिनिकॉय वाला, मिनिकॉय और उसका लक्षद्वीप और वो मालदीव्स वाला 8 डिग्री होता है। ये सब चीज़ें पूछता है, तो अंडमान एंड निकोबार सेपरेट करते हैं 10 डिग्री चैनल से, बात सही है। पहला वाला एकदम स्टेटमेंट सही है।
और दूसरा वाला भी सही है क्योंकि वो मतलब ये जो समुद्री पहाड़ होते हैं उसके ऊंचे वाले हिस्से पे स्थित है, ठीक है। और ये भी सही है कि जो बैरन आइलैंड है, ये यूपीएससी का एक बार PYQ भी रहा, तीनों ही सही है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रकृति की हैं। हिमालयी नदियाँ पुरानी और परिपक्व हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ युवा हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के विपरीत हिमालयी नदियाँ मैदानी इलाकों में घुमावदार गतिविधि दिखाती हैं, ठीक है। सबसे पहले सुनो, जो सबसे पहले क्या बोला, हिमालय नदियाँ 12मासी हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे हिमालय नदियाँ पेरिनियल वो सीजनल होती है। पेनिनसुला वाले जो होती हैं वो सीजनल होती है, बारिश आएगी तो थोड़ा बाढ़ उड़ाएगी, पर ऊपर वाली जो हिमालयन होती हैं कि ग्लेशियर से निकल रही हैं, ऑब्वियस सी बात है। और तीसरा भी सही है कि प्राय नदियों विपरीत हिमालय नदियों मैदानी इलाकों में घुमावदार गतिविधि से दिखाती हैं, ठीक है। 1 और 3। दूसरा गलत है क्योंकि हिमालय नदी ओल्ड और मैच्योर होती हैं और वाइल ये यूथफुल एक्टिविटी करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमालय जो रिवर्स सुबह से निकलती है तो यूथफुल एक्टिविटी करते करते ही नीचे आके वो ओल्ड फेज में जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा और दार्जिलिंग की एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन आगरा और दार्जिलिंग में जनवरी का तापमान अलग अलग है। दार्जिलिंग और आगरा में दोनों अलग ऊंचाई पर स्थित है। एक मिनट देखो, सबसे पहले तो चीज़ें हैं कि ये दोनों एक दूसरे की जो कथन उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है कि जो टेम्परेचर जो होती है ना वहाँ पे आगरा और दार्जिलिंग वाली वो सेम लैटिट्यूड पे है ना, तो इसलिए वो फील करते हैं। और जनवरी में आगरा 16 डिग्री होता है जबकि जो वहाँ पे जहाँ पे दार्जिलिंग है वो 4 डिग्री होती है। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं क्योंकि वो अलग अलग ऊंचाई पे स्थित है इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे दिया है नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है और उसको मैच करना है, ठीक है। तो हमारी जो नदी होती है, देखो सबसे पहले क्या बोला इसने, घाघर कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये मामचा चुंगू, ठीक है बिल्कुल। गोदावरी ब्रह्मगिरी, एक मिनट, गोदावरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है। गोदावरी यहाँ से निकलती है, नासिक वाले से निकलती है, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, वो गलत है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही। 1 और 3 राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों पर और ध्यान दीजिएगा, क्या गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, उसको अरेंज करना है। अब कहाँ से अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में। उनकी किसकी जल ग्रहण, मतलब हमारी जो कैचमेंट एरिया है उसके हिसाब से हमें उसको ले आना है। तो कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र का होता है, तो हमारे पास ब्रह्मपुत्र, देन गोदावरी, देन इंडस और फिर गंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिएगा। त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय भारत के उपरोक्त राज्यों में से कितने बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब कौन कौन से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये सारे के सारे करते हैं, बट अगर आप याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का भी नहीं कर सकता, नागालैंड का भी नहीं कर सकता। ये सारे त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम और मेघालय। तो मेघा और असम मिल के मज़े कर रहे हैं, कहाँ पे, त्रिपुरा में मज़े कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करिएगा। विंध्य, अजंता, अरावली, सतपुड़ा, ठीक है। तो ये सारे बोल रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक। तो देख लेते हैं कौन सी है। पहले कौन सी आती है, विंध्यास, फिर आती है, देखो पहले आती है अरावली। जो हमारी अरावली है वो धूपगढ़ है उसका, वो जो सबसे ऊपर पॉइंट है। गुरु शिखर है कि धूपगढ़ है, एक मिनट, गुरु शिखर है शायद, गुरु शिखर है या धूपगढ़ है, धूपगढ़ शायद उसका है, सतपुरास का है, देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई हमारे पास। विंध्यास हो गया, अजंता, अरावली। तो सबसे पहले अरावली आएगी, तीसरा आएगा ना, ठीक है, तीसरा आएगा, उसके बाद आएगा 1, फिर विंध्यास, एंड उसके बाद अजंता, फिर सतपुरा, फिर लास्ट में अजंता आता है। अजंता महाराष्ट्र वाले एरिया में ना, तो सबसे लास्ट में आएगा। भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। प्रायद्वीप में अधिकतर अवशेष और अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। और कौन से कथन बोल रहा है, अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ है। आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीपीय पश्चिमी पार्श्व अवतलन के समुद्र तल से नीचे चला गया है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट हमारे फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है, पेनिनसुला रिवरत, और सारे ही बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 2 या कई बार सप्ताह तक वर्षा न हो, इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। मतलब वो मानसून का ब्रेक कहा जाता है कि अगर 1 आध 2 हफ्ते बारिश ना हो,
ठीक है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगती हैं। 1 मिनट, ये आर्द्र पवनें जो है तट के समांतर बहने लगती हैं, इसके बारे में तो स्टेटमेंट ये गलत है, बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के 7 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है भारत। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ, लंबाई इसकी 555 किलोमीटर तक होती है। पहला वाला बिल्कुल सही है। मैरीटाइम की बात किया है ना उसमें, तो कहाँ से ये बारिश, मैरीटाइम मतलब जो आपको ऐसे से बॉर्डर शेयर करते हो जो कि पानी वाला इलाका है, तो वो उसके साथ नहीं करता मैरीटाइम वाला, ठीक है। 7 वाला बिल्कुल सही है, पहला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 7 कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, और उधर थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, ये सारे जो हैं मैरीटाइम की बात किया है, याद रखना, ठीक है, जो पानी से लगे होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत में छोटा नागपुर पठार जो है 2 राज्यों में फैला गया है। बिल्कुल गलत। 2 राज्यों में कैसे फैला है भाई? पूरा बिहार, उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया CNP का ही है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। पूर्वी घाट में केवल 3 राज्य हैं। पूर्वी घाट में यहाँ से उड़ीसा से लेके नीचे कर्नाटका, केरल, ये सब तमिलनाडु, सब ये वाला एरिया पूरा का पूरा होता है। कर्नाटका सॉरी कह दी हूँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाला एरिया सब ज़्यादा। कैसे 3 राज्यों में फैला हो सकता है? तो न तो 1 न तो 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं हैं। पूरे वर्ष कोई विशिष्ट सर्दी का मौसम और एक समान तापमान सीमा नहीं होता। पूरे वर्ष उच्च स्तर की आर्द्रता के साथ बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है। मौगोमी और आबनूस के पेड़ महत्वपूर्ण वनस्पति हैं, बिल्कुल। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहा है। भारतीय मानसून में अनियमितता निम्नलिखित में से किस कारण हो सकती है? ठीक है, अनियमितता किसके कारण हो सकती है? तो वो हो सकती है सारक के कारण, मृदा अपरदन, बाढ़, ये सब चीज़ों की वजह से। हट्टी की जो खदानें हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? हट्टी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटका में है, जो कोल्लार माइंस वाली है। भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से किस फसल की वृद्धि में सहायता करते हैं? देखो, आम में करते हैं, क्योंकि हम आम वाला भी पढ़ते हैं कि वो जो वो होता है मैंगो शावर करते हैं कर्नाटका में। कॉफ़ी का भी होता है, ब्लॉसम शावर होता है। नॉर्वेस्टर्स हो गया चाय वाय के लिए, आसाम वसाम की तरह होता है। लू हो गया इधर, लू बहता है। मस्टर्ड जो होती है रबी क्रॉप होती है, और ये हॉट वेदर में नहीं होता। 5वां नहीं होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। रायपुर, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, ये सारे इसने शहर दे दिए हैं। तो हमारे पास 4 जयपुर, 2 3 1, तो हो जाएगा लास्ट में रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित दरों पर विचार करिएगा, और हमें दर्शाए गए हैं कि पश्चिम से पूर्व लगाने हैं। तो हमारे पास है ट्रिक भी, सिकंदरनाथ जलेबीला, तो सिक्किम है हो गया ये सिकंदरनाथ जलेबीला। और ये अरुण बम को डिफ्यूज़ कर दो, तो बमदीला लास्ट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो 1 पहले फिर 3 लास्ट में, 1 पहले लास्ट में 3। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 1 पहले लास्ट में 2, सॉरी बोमदीला, बमला नहीं, बोमडीला नॉट बमला। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। और ये बमला जो है हमारे बॉर्डर पे है, किसके? बमला वाले बॉर्डर जो है वह इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे, इंडिया भूटान के। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत में केरल के इडुक्की जिले में के पश्चिमी घाट से साथ स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के पार के अंदर है। उपरोक्त परिच्छेद में से किसके बारे में बात किया गया है? तो देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इराकुलम के बारे में बात कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इडुक्की डैम जो है वो पेरियार रिवर पे ही है, ठीक है। तो वो पेरियार पे है या पन्नार पे, पर पेरियार पे रिवर पे है। ट्रिब्यूटरीज जो है पेरियार पे है, पेरियार पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवनीतम भारतीय वन जन राज्य रिपोर्ट आया 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2021 के भारत की रिपोर्ट की तुलना में मैंग्रोव कवर को वृद्धि दिखाई है? जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसकी किसमें वृद्धि दिखाई है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार, इन सब में से किसने की है? तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारा 2 और 3 आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने किया है। वृद्धि की बात कर रहा है। भारत के निम्नलिखित में से प्रमुख बंदरगाहों में से विचार करें। कांडला, विशाखापत्तनम, मरमर, गोवा और पारादीप। तो उसको अरेंज करना है कैसे? उत्तर से दक्षिण की में अरेंज करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कांडला गुजरात में आता है, कांडला गुजरात में आएगा, ऊपर आएगा। पारादीप जो होता है उड़ीसा में आता है, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। फिर मारवा गुआ जो होता है गोवा में आता है, ठीक है। मारवा गुआ, गुआ ऐसे याद कर लो, गुआ या गोवा कर लो, ठीक। तो 41 का हो जाएगा हमारे पास डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 1921 से लेकर 51 के दशकों को भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1901 से लेकर 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है।
51 से लेकर 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि में के रूप में संबंधित किया जाता है। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था वो यही वाला टाइम था, बिल्कुल सही था। और ये उन्होंने बोला था कि हाँ, जनसंख्या की जो स्थिर अवधि क्या है संदर्भ कर सकते हैं कि स्थिर हो गई थी, स्टेबल हो गई थी, यहाँ पे स्टेबल हो गई थी, यहाँ पे घट रही थी, स्टेबल हुई थी, फिर उसके बाद फिर ब्लास्ट कह सकते हैं, एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बोल रहा है। यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणा पर्वत और दक्षिणी गोलार्ध में वार्मा पर्वत दिशा में हवा का संचालन करते हैं। ये रिवर्स कर दिया है, क्या करता है ना, नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे क्लॉकवाइज है। भारत में चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों के पर विकसित होते हैं, जहाँ पे गर्मियों में तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बिल्कुल वही 26 डिग्री सेल्सियस की बात करिए। चक्रवात संघनन की गुप्त उष्मा से प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास जो 43 हो जाएगा, उसका आंसर पहला वाला तो गलत ही हो गया, तो सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत में कुल फसल क्षेत्र के 50% से अधिक हिस्से पर अनाज की खेती होती है। विभाजन के दौरान अविभाजित भारत में सिंचित भूमि का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। महाराष्ट्र देश में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो महाराष्ट्र है जो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, अंगूर का, ठीक है। और विभाजन के दौरान ये सब तो चीज़ें नॉर्मल एक तरह के फैक्चुअल है और पहले से ही चलती आई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। संरक्षण, पुनरुदापन मतलब रिजर्वेशन, और विवेकपूर्ण उपयोग मतलब जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये किस चीज़ में बोल रहा है, कौन सा जल संभर प्रबंधन से, वाटरशेड मैनेजमेंट से संबंधित कर रहा है। तो सारे ही हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है हम देख लेते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली एक तरह की एफिशिएंट नहीं कहते हैं कि मैनेजमेंट होता है किसका, पानी का कंजर्व करना सरफेस में, ग्राउंड वाटर में, कैसे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, सब कैचमेंट चीज़ों को लेके कंजर्व करना। और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक लैंड, वाटर, प्लांट्स वाले, एनिमल्स वाले में वो वाटरशेड होता है, ठीक है, जो कंजर्व करा जाता है वाटर को, ठीक। अब ये वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।